Hello students, question number 15 from JEE Main 2022, 26 July, shift 2. The question is, a vector A is parallel to the line of intersection of the plane determined by the vectors I and I plus j. ये दो vectors उस plane में है and also plane determined by the vectors, ये दूसरा plane है जिससे दो vectors जो कि दोनों vectors basically उस plane में ही है. The obtuse angle between A वेक्टर एंड द बी वेक्टर, ये वाला इनके बीच का एंगल क्या आएगा, ऑप्टिस एंगल, ये बताना है मुझे. तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो ए वेक्टर निकालना पड़ेगा. तो ए वेक्टर निकालने के लिए इन दोनों के पहले नॉर्मल्स निकालने पड़ेंगे, क्योंकि ए वेक्टर जो है इन दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास हो रहे हैं, यानी कि दोनों के नॉर्मल वेक्टर्स का जब क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो हमें मिलेगा ए वेक्टर. तो बेसिकली पहले n1 और n2 वेक्टर निकालने पड़ेंगे, नॉर्मल वेक्टर दोनों प्लेन्स के. तो जो पहले प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिलेगा, ये दोनों वेक्टर्स जो है उस प्लेन में है, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाएगा अगर, तो मुझे n1 वेक्टर मिल जाएगा पहले प्लेन का नॉर्मल. तो मैं निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा 1 0 0, यहाँ पर आ जाएगा 1 1 0. इसको ओपन करूँगा अगर, तो यहाँ से मुझे मिलेगा i में माइनस बेसिकली 0 ही आ जाएगा, 0 आई कैप आएगा. फिर j में अगर देखें तो इसको हटाऊँगा तो ये भी 0 आ जाएगा, तो सिर्फ k में आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा, बेसिकली तो k कैप आ जाएगा. और उसके बाद फिर n2 वेक्टर निकालूंगा अगर, तो n2 वेक्टर विल बी i j k, और यहाँ आ जाएगा 1 -1 और यहाँ 0 आएगा, और यहाँ आएगा 1 0 और 1, है ना. कुछ इस तरीके से हम इन दोनों वेक्टर्स को यहाँ पर प्लेस कर दूंगा. तो इसको जब ओपन करेंगे तो मुझे n2 वेक्टर मिलेगा, जो कि आएगा माइनस आई कैप, पहला वेक्टर आई कैप में आएगा. यहाँ से अगर देखेंगे तो आएगा माइनस जे कैप, और उसके बाद लास्ट में के कैप की बात करेंगे तो आएगा प्लस के कैप आ जाएगा. तो कुछ इस तरीके से हमें n2 वेक्टर मिलेगा. और अगर n1 n2 दोनों ही वेक्टर मिल गए तो जो ए वेक्टर होगा बेसिकली वो मुझे मिलेगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि n1 क्रॉस n2. तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लूँगा तो आएगा i j k 0 0 1, ये पहला वेक्टर है n1 वेक्टर, दूसरा वेक्टर है -1 1. इसको ओपन कर लेंगे तो i में मेरे पास आ जाएगा प्लस आई कैप आएगा. j में अगर देखें तो ये और ये हटाएंगे अगर, तो आएगा माइनस जे कैप आएगा, और k में अगर देखें तो 0 आ जाएगा. तो बस यही बचेगा i माइनस जे. बस अब इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है. तो कॉस थीटा इक्वल टू होगा a का डॉट विथ b डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ a इंटू मॉड ऑफ b. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा. यहाँ से a डॉट b निकालूंगा तो ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो ऊपर आ जाएगा 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 एंड डिवाइडेड बाय आ जाएगा इन दोनों के मॉड. तो पहले वेक्टर का मॉड जो है 3 है और दूसरे वेक्टर का मॉड √2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2. तो बेसिकली ये आ रहा है 1/√2, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू अगर 1/√2 है तो थीटा वैसे तो π/4 आएगा, बट उसने पूछा है कि ऑप्टियस एंगल इन दोनों के बीच का क्या आएगा. तो जो ऑप्टियस एंगल आएगा बेसिकली वो पाई माइनस कर देंगे π/4, तो पाई माइनस π/4 हो जाएगा 3π/4. थैंक यू.